Be doing great. Am I audible to all of you? Okay, great. Okay. Welcome to the premium sessions. First of all, you guys are now the part of LWE, and I really wish and hope that you learn and you get to have as much as you can from this training. So, without further delay, let's get on with the lecture. Previously, in lecture number 2, I have asked you people to prepare presentations. आज मैं आपको वो टॉपिक्स भी शो कराऊंगी, थोड़ी सी रिवीजन भी करेंगे ताकि हम लोग सेम पेज पर हों. फॉर नाउ वी हैव दिस एक्टिविटी डॉक्यूमेंट जो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करना है. इस पूरी ट्रेनिंग में आप लोग इस एक्टिविटी डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे, यानी अब के बाद आपको जो भी होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा वो इसी एक्टिविटी डॉक्यूमेंट के मुतालिक या इसी डॉक्यूमेंट को शो करते हुए फॉलो करते हुए दिया जाएगा. अभी क्योंकि आपका लेक्चर नंबर 4 है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप डे 4 तक की सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके आएँ. ठीक. डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, 4 तक की सारी असाइनमेंट जो स्पीकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कंप्लीट करके आनी है. इसी तरीके से इस एक्टिविटी डॉक्यूमेंट में हमारे पास होमवर्क्स भी हैं. ठीक. आपने होमवर्क्स भी क्लास नंबर 4 तक कंप्लीट करना है. वोकेबलरी और कुछ और एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्लास नंबर 4 तक सबकी कंप्लीट होनी चाहिए. अगर आप इस इम्प्रूवमेंट चैलेंज को इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं एज इट इज़. जी. ये आपका लेक्चर नंबर 4 है. जी जी बिल्कुल, ये आपका लेक्चर नंबर 4 है स्पोकन का. इट्स नॉट योर लेक्चर नंबर 5, इट्स 4th. जी बिल्कुल. आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या आप मुझे सुन सकते हैं? एम आई ऑडिबल क्लियरली एंड लाउडली? लाउडली. यस. ऑल गुड. चलें ग्रेट. नाइस. तो हमने ये 4 एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है. और यहाँ पे हर जगह से मीन्स आपके यहाँ पे सेगमेंट बने हुए हैं ना. स्पीकिंग एक्टिविटी की लिस्ट है, वर्बल एक्टिविटी की लिस्ट है. ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है क्लास नंबर 4 तक. उसके बाद आपको सिर्फ एक ही एक एक्टिविटी ही मिला करेगी. मीन्स अभी तो आपको थोड़ा सा बर्डन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको 2 days देती हूँ टू कंप्लीट इट. उसके बाद हमारी जब क्लास होगी तब मैं आपको हर पोर्शन में से सिर्फ एक एक एक्टिविटी ही करने के लिए दूंगी. आज हमने एक बुक स्टार्ट करनी है ग्रामर की, रेन एंड मार्टिन की, विच इज़ अ वेरी गुड बुक. अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, दिस बुक रियली हेल्प्स यू आउट. So let me open the book also. Just a second. Just give me 1 more minute everyone. आई थिंक मेरी बुक कहीं लॉस हो गई है, मुझे उसे एक दफ़ा रिट्रीव करने दीजिए.
ओके, ठीक है, आई विल शेयर एवरीथिंग टुडे। एक्टिविटी चार्ट मैं आपके ग्रुप में दोबारा सेंड कर दूंगी। नो इश्यूज। ओके, सो वी हैव गॉट द बुक फाइनली। वन सेकेंड। ओके जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में वी विल लर्न अबाउट types of sentences, subject and predicate. So what is a sentence? First of all, if you want to speak in English, if you want to write something in English, you start off with a sentence. हम कुछ भी लिखते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, हम सेंटेंस के थ्रू बोलते हैं. So couple of words which make sense, which have some meaning, they combine together and they form a sentence. So group of word जो complete sense दे रहे हैं उन्हें sentence कहा जाता है. Sentence की चार किस्में हैं. नंबर 1, एक टाइप ऑफ द सेंटेंस वो है जो हमारी assertions, स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है. दोज विच मेक सेंटेंसेस, विच मेक स्टेटमेंट्स, गिव इंफॉर्मेशन और assertions, जैसे Humpty Dumpty sat on a wall. Then we have a type of sentence which ask question. For example, where do you live? What's your name? How are you doing today? I'm doing great. So ऐसे sentences जो सवाल पूछें, interrogative. Then we have a type of sentence जो कि हम use करते हैं to give some command. ठीक, इसको थोड़ा सा हम zoom कर लें. नहीं, you don't have to buy this book. आपको मैं ये बुक का पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगी. आपको इसको बाय करने की जरूरत नहीं है. इज इट इनफ? दिख रहा है पूरा? मैं डाउनलोड भी कर लेती हूँ. ठीक है, सो टाइप ऑफ अ सेंटेंस जो कि क्या करता है, assertions देता है. जैसे सॉरी, टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें आप कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो हम कब कमांड देते हैं? जब जो हमारा लिसनर है वो हमसे छोटा है, यंगर है, या एक्सपीरियंस में कम है. बट अगर हमें किसी को रिक्वेस्ट करना हो तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी. एज वाइज वो आपसे शख्स बड़ा हो, या आपसे जो है वो, आइदर वो आपसे एज वाइज बड़े हों, या फिर ये देखिए मेरे पास पीडीएफ है, आई शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, डोंट वरी. तो एज वाइज बड़े हों, या वो आपके साथ आपकी हायर जॉब्स में वो आपसे ज़्यादा सीनियर हो, या कहीं पे सीनियर हो, तब आप रिक्वेस्ट करते हैं. दोनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, दोनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. किसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्यों क्लियर नहीं आ रही? वॉइस में क्या इशू आ रहा है? ओके, 1 मिनट लेते हैं जस्ट टू मेक ऑल थिंग्स लाइक परफेक्ट. तो मेरी स्क्रीन जूम है. कैन यू सी द बुक? कैन यू लिसन टू मी क्लियरली? सब कुछ ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कमांड देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, सिट डाउन क्वाइटली. बट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? सेम, आप किसी को कुछ ना कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, बट व्हाट आर यू आर डूइंग, बेसिकली आप उसके साथ प्लीज ऐड कर रहे हैं, टू यू ऐड अ फॉर्मेलिटी विद देम. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. स्टूडेंट्स जिनको वॉइस इशू आ रहा है, अपना नेटवर्क चेंज करें, डिवाइस अपडेट करें, थोड़ा सा सेटिंग्स करें अपने वॉल्यूम की, इट विल गेट बेटर. बिकॉज मेजोरिटी को कोई इशू नहीं आ रहा. ठीक है,
ओके, तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, एंड देन सॉरी वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जो हमें फीलिंग्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल वो दिखाते हैं कि स्पीकर जो बोलने वाला शख्स है, आइदर द पर्सन इज हैप्पी और सैड और सरप्राइज्ड। ठीक है, either the person is happy, sad or surprised, या फिर they have some emotion. For example, hooray, we have won the match. Oh, I lost my watch. And wow, what a surprise. ठीक है, so इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को कुछ एक्सक्लेम कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स शो कर रहे हो, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी शख्स को, वी नेम सम पर्सन और थिंग, हम किसी शख्स को नाम देते हैं। ठीक है, किसी चीज को नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस सारा टीचर्स केमिस्ट्री टू स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने जो कुछ भी बोला उसमें हमने एक नेम को हाईलाइट किया, वो नेम हमारा सब्जेक्ट होता है। अगले पार्ट ऑफ द सेंटेंस में जब हमने बोला सारा और मिस सारा, तो हमने मिस सारा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यू से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। इंग्लिश में भी बोलने के लिए आपको सब्जेक्ट और उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन होना लाजमी है, तभी आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं या किसी भी लैंग्वेज में बातचीत कर सकते हैं। सो दो चीज़ें आपके सेंटेंस को मुकम्मल बनाती हैं या मीनिंगफुल बनाती हैं, एक आपको पता हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा आप उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। So we have subject and predicate. We make sentence, whenever we make a sentence, हम उसमें किसी शख्स को नाम देते हैं, किसी चीज़ को नाम देते हैं, for example chair, table, laptop. Then we describe them also, that this chair is made up of wood or this table is very strong. You can put a laptop on it. Um, ठीक है? Yes? हम्म, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इंग्लिश बोलने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, पहले आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने किसके बारे में बात करनी है, और फिर आपने उस शख्स के बारे में क्या बात करनी है। अगर ये दो चीज़ें आपको पता है तो यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। अब एक छोटी सी ड्रिल करते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू अ सिटी। ठीक है, उपसी, आई एम गोइंग टू गोइंग टू शो यू अ पिक्चर बेसिकली। आपने मुझे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। टॉक अबाउट दिस सिटी in 2 to 3 sentences. Beautiful city of Pakistan. Good. I need 2 to 3 sentences from all of you. Capital of Pakistan. Good. इसके अलावा done. So whenever we want to talk about anything, we need to have a knowledge कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, and we should have some details about the subject also. तो सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट की डिटेल हमें हेल्प आउट करती है चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। आपकी प्रैक्टिस ड्रिल थी, दैट्स व्हाई आई वाज क्वाइट, बट नाउ आई एम स्पीकिंग। ऑल गुड एवरीवन, समझ में आ रहा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम किस तरीके से बात स्टार्ट करते हैं। टू टॉक वी नीड अ सब्जेक्ट एंड वी नीड अ प्रेडिकेट। अब इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल में समझते हैं।
In other words, we must have a subject to speak about and we must have a predicate, something about the subject. इसका मतलब ये हुआ कि हर सेंटेंस के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा जिसमें आपने पर्सन को कोई नाम देना है, सब्जेक्ट देना है, दैट विल बी कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा हिस्सा जिसमें आपने उस सब्जेक्ट से मुतालिक कोई बात करनी है, ठीक है। ओकेजनली या हमेशा ऐसा होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है फिर उसके बारे में आप बात करते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ओकेजन्स पर ऐसा होता है कि आप प्रिडिकेट पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट बाद में ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी कॉल्ड इस्लामाबाद। अब यहाँ इस्लामाबाद बाद में आया है, लेकिन प्रिडिकेट पहले आ गया, डिटेल्स पहले आ गई हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, जैसे सिट डाउन, कीप क्वाइट, थैंक यू, वेल डन, इस तरीके से। क्लियर है? सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट्स ऑल गुड, चलें, ग्रेट। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज। आधी एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट करेंगे, आधी एक्सरसाइज आपके होमवर्क में आपको दी जाएगी। सो हाफ यू विल डू विद मी एंड हाफ विल डू इट इन द क्लास। सबसे पहले, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को इंडिकेट करना है और प्रिडिकेट को इंडिकेट करना है। आपने हाईलाइट करना है कि सब्जेक्ट क्या होगा, प्रिडिकेट क्या होगा। अब वो कैसे होगा, आपने देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होगी वो आपका सब्जेक्ट होगा, और उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपका प्रेडिकेट होगा। तो मुझे बताएं, व्हाट इज द सब्जेक्ट हेयर? कैकलिंग मतलब शोर मचाना, ऑफ द गीज मुर्गाबियां, सेव्ड रोम। रोम को किसने बचाया? रोम एक सिटी का नाम है, एक हाँ एक जगह का नाम है, एग्जैक्टली exactly। रोमानिया एक जगह का नाम है। उस जगह को किसी ने बचाया, किसने? मुर्गाबियों ने, जो एक किस्म होती है उनके आवाज ने। सो यहाँ पे हमारा रोम क्या है? व्हाट इज द रोम हियर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? किसके बारे में बात की जा रही है? जी जी, एवरीवन, आई वांट योर आंसर्स। रोम, व्हाट इज रोम? कैकलिंग ऑफ गीज हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और रोम यहाँ पर होगा प्रेडिकेट। ओके। एक्शन वर्ड हमारा यहाँ क्या है? सेव्ड, यानी कि कुछ सेव्ड हुआ है। कौन सेव्ड हुआ है? रोम सेव्ड हुआ है, ठीक है। कैसे सेव्ड हुआ? कैकलिंग ऑफ गीज की वजह से। सो कैकलिंग ऑफ गीज इज द सब्जेक्ट एंड रोम इज द प्रेडिकेट। मेन वर्ड यहाँ पे हमारा कैकलिंग है, ठीक है। कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। नाउ द नेक्स्ट, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। बॉय इज द सब्जेक्ट, गुड। टूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। टूबल केन यहाँ पे क्या है? गुड। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, सब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारा क्या होगा? स्टोन वॉल्स क्या होगा?
ओके, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन। सब्जेक्ट क्या होगा? मिस किटी। ग्रेट। एंड द रेस्ट पार्ट विल बी प्रेडिकेट। अब इसके बाद जितने भी बाकी आपके सेंटेंसेस हैं, ये आपने एज एन होमवर्क कंप्लीट करके आना है। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर एक्टिविटी एंड वी नीड टू स्टार्ट ऑल्सो द प्रेजेंटेशन। तो आपको क्लास नंबर 2 में मैंने कहा था कि आप सबने प्रेजेंटेशंस बनानी है, आप सबके माइक्स ओपन किए जाएंगे। आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? ठीक है, आई एम गोइंग टू ओपन द डॉक्यूमेंट और मैं आपको प्रेजेंटेशन टॉपिक्स यहाँ से दिखाती हूँ। आप प्रेजेंटेशन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चूज करना है और मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। आप सबके पास 15 मिनट हैं टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। सो वन बाय वन मैं आपके माइक्स ओपन करूंगी। ठीक है, ओके। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया वो सिर्फ मुझे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। सो मैं आप सबसे आपका इंट्रोडक्शन, आई वांट यू टू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, दोज हु हैव प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन वो मुझे प्रेजेंटेशन देंगे, जिन्होंने प्रिपेयर नहीं की वो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे सिर्फ। ओके, सो दोज हु वांट टू ओपन देयर माइक जस्ट राइट डाउन दैट अनम्यूट मी। आपने लिखना है अनम्यूट मी चैट बॉक्स में और फिर मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगी। ठीक है, हु वांट्स टू अनम्यूट? नूर फातिमा। ठीक है नूर फातिमा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है नूर, अपने माइक को टैप करें, उस पर क्लिक करें तो आपका माइक ओपन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू एवरीवन। My name is Noor Fatma. I passed SSC recently, and I'm 19 years old. Uh, I'm a graphic designer as well as content writer, हम्म। or also a social media marketer. And I I'm here to uh, make my English more fluent, to speak more fluently. Uh, हम्म। just and my aim to become I love basketball, so I want to become a basketball player. And enough, I think. What are your hobbies? You haven't mentioned your hobbies. Uh, yeah. My hobbies are like I like painting and as well हम्म। as gardening. Yeah, हम्म। yeah, Painting and gardening. Okay. yeah. How, like, are you enjoying your sessions with LWE? Yes. Spoken English more. Yeah. What about content writing? Mm, Are you the part of other groups or other courses also? content writing. Because of some personal issues, I Hmm. don't. I don't didn't attend your classes. Content. Oh, Yeah. okay, okay. Chale, I wish you best But luck with all your goals and dreams, and I wish may you achieve them also. Thank you thank very you. much. Welcome. Okay, now I'm going to open the mic of user. I don't know what your name is since it's the only thing mentioned in your name. It's user, right? So user मैं आपका नाम ओपन कर रही हूँ, सॉरी आपका माइक ओपन कर रही हूँ, काइंडली इस पे टैप कीजिएगा।
आप सबने चैट बॉक्स में लिखना है अनम्यूट मी, ओनली देन आई कैन अनम्यूट यू। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Suba. I am 34 years old. I am a housewife. I have 4 kids, mashallah. माशाल्लाह। Uh, uh, my hobbies are cooking and watching serials. But nowadays, I am learning many more skills. Like my first achievement is I was get in CIT, Certification of Information Technology in GATC, and learning English. Speaking. Mm, thank you. व्हाट आर योर हॉबीज? सॉरी। My hobbies are learning new skills like new uh, what did I say? Okay, I'll just tell my hobbies are cooking and watching new information technology based videos. That's it. दैट्स इट। ओके, great. Thank you very much. Now we have Fatma Ali. Fatma, please unmute your mic, and you have a presentation prepared on the topic, I guess. So unmute your mic and give us the presentation on my favorite app. Fatma Ali. Hello. I can't hear you. Hello, I can't hear you. Okay, who's next? Okay. Unmute फातिमा अली। मैं आपको अनम्यूट कर चुकी हूँ फातिमा। अनम्यूट करें दोबारा। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, I have a presentation on my favorite app. Go ahead, please. My favorite app is WhatsApp because it helps me stay connected with my family and friends anytime and anywhere. I can send messages, make audio and video calls, and share pictures, videos, and documents easily. One of the best thing is that it is free and works on both mobile and Wi-Fi because Wi-Fi WhatsApp also has features like status updates and group chats, which make communication more fun and interactive. I like it because it saves time, simple to use, and keeps me close to my loved ones. This that is why WhatsApp is my favorite app.
Okay, great. Thank you very much. It was really interesting listening to you. Next, we have Insa. Insa, okay, जी, best of luck. Insa, you are next. Unmute your mic. Within 1 minute अगर आप unmute नहीं करते तो मैं विजरा को बना रही हूँ next. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. My name is Insa and I am from grade 7th and I am around 12 years old. So today I am going to present you a topic about my favorite hobby. Get ready to turn the page and discover why reading books is my favorite escape. My favorite hobby is reading books. Hello everyone. Today I want to talk about my favorite hobby, which is reading books. I love getting lost in a good story or learning new things from non-fiction books. Reading helps me relax and escape from the stress. It's also a great way to expand my knowledge. And I also enjoy reading a wide range of storybooks and a little bit of dramas. Some of my favorite authors include I find that Include. reading inspires me, makes me think, and broadens my perspective. Uh, Whether I am reading a physical book, e-book, or audiobook, I always feel like I am gaining something new. So at the end, so for the ending, what's your favorite book? Let's get reading and turn the page to new adventures today. Good. Yes. Well done. Thank you very much. Well done, well done. Vizra, now I'm going to unmute you. Vizra, अपने mic पे tap कीजिए, please. Vizra Iqbal. Yes, ma'am. Assalamualaikum. Welcome, Aslam. Please start your presentation. Assalamualaikum. My topic is my secret is staying motivated. Hi, Assalamualaikum everyone. My name is Rizak Bai. Today I am going to give a presentation on the topic reveal my secret is staying motivated. Before starting, let me ask you a question. What is the difference between someone who succeeds and someone who does not? Is it luck or is there something else? In my opinion, the answer is motivation. Because motivation is something that boosts our energy to do and work hard work on something that we want to gain in our life. Firstly, I will discuss three main things to staying motivated. Firstly, goal, positive mindset, belief, and small rewards. Firstly, set a goal in your mind about what you want to achieve in your life, what you want to make for yourself. I always set clear and realistic goals. Without goals, it is like walking without direction. Knowing exactly what I want to achieve keeps me focused and motivated. Moreover, with a positive mindset and belief, I remind myself the daily that challenges are opportunities to grow whenever I feel low. I strongly believe in the one Allah who only gives me success. I use positive self-talk like I can do this. I will improve myself. This mindset shift keeps me strong. Last but not least, I celebrated my small achievements that I gained. Even finishing one task makes me feel proud and excited to do more. Small rewards keep me my motivation alive. So the secret of my motivation is a mix of clear goal, positive thinking, and inspiration from others. I inspire myself from others and celebrating progress. Motivation is not one time thing, it is something we do every day. I would like to end with a simple thought. Motivation may get you started, but discipline and consistency will keep you going. Thank you so much. Well done. Good job. Now the last participant is Zainullah. Zain, please unmute your mic.
ओके जैन, आप 3 सेकंड में माइक अनम्यूट नहीं करेंगे तो आई एम गोइंग टू आस्क कलीम अनवर to please unmute your mic. Good morning, everyone. Good evening. Sorry, ma'am. Good evening, everyone. How are you all? I hope you are doing well. It's me, Zainullah from Topi, Sawabi KPK. I'm 18 years old. I'm a computer science student. I'm Pakistani. I'm a Muslim and I'm single. No, I don't have a job. I'm still a student. And writing poetry is my hobby. And I want to become a research scientist. Thank you, ma'am, so much. Hello, are you done? Okay, next we have Binte Hawa. Unmute your mic, please. Unmute your mic, Binte Hawa. Okay, it's 7:25 and the time is up. जो students presentation के लिए रह गए हैं, in the next class they will give me the presentation or they will submit their presentation on the Facebook. ठीक है? So आप में से जो ready होंगे वो मुझे next class में presentation देंगे. Otherwise you will submit your presentations over there. Thank you very much everyone for joining me in. Take care and Allah Hafiz.